नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो किया था उस दुर्घटना के ऊपर जो उन परिवारों पर कहर बनकर टूटी जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली भेजा था आईएएस की तैयारी कराने के लिए, और किस तरीके से वो लचर व्यवस्था के चलते इतनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काल के गाल में समा गए, किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत मन से वीडियो किया था और आप ही लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं, उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि हम हमेशा बसपा की बात करते हैं, बसपा की ही के लिए पत्रकारिता करते हैं। जब दूसरे मुद्दों पर बात करो, जब दूसरे मुद्दों पर वीडियो करो, और वो भी ऐसी चीज़ें जिन पर बात होनी चाहिए, किसी भी धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। बच्चे वहाँ सभी लोगों की तैयारी करने जाते हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं, किसी जाति विशेष के नहीं। तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ना। तो इन मुद्दों को भी उठाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। जब हम उठाते हैं, बात करते हैं ऐसे मुद्दों पर, तो उसको आप लोग देखना पसंद नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते उस पर। आप ही जाकर देख लीजिएगा कितने कम व्यूज़ उस वीडियोस पर हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस मुद्दे पर बोल करके, बात करके शायद कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तो सिर्फ ये इसलिए कहा है कि जो लोग हमारे चैनल के वीडियोस पर कमेंट करते हैं, उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि दूसरे टॉपिक्स पर बात नहीं होती। जब बात करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स आप लोग ऐसा देते हैं। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो जो करना है वो करेंगे। ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो करना है, मेरी एक्चुअली आइडियोलॉजी दूसरी तरीके की है। मैं किसी एक चीज़ के पीछे कभी भागती नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ इसी का भक्त बन के इसके पीछे पीछे भागना है। मुझे जिसकी जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको ही बोलती हूँ, जो चीज़ खराब लगती है वो भी बोलती हूँ। और एक सभ्य नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन सारी चीज़ों पर बात करूं जो देश के हित के लिए है या देश के लिए मतलब अहितकर है, देश के लिए सही नहीं है। उन सब चीज़ों पर बात करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ और इस दायित्व को मैं हमेशा निभाती रहूँगी। आज भी मैं इसी मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप लोगों की चॉइस है। लेकिन मुझे जो अपना काम करना है, मैं उसी तरीके से, उसी निष्ठा के साथ अपना काम हमेशा करती रहूँगी जैसे अब तक करती आई हूँ। मैं 3 और चैनल्स पर काम करती हूँ। अपने बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ पर भी अपना वीडियोस डालती हूँ। साथ ही साथ राजपथ उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं वीडियो करती हूँ। साथ ही साथ एक चैनल और है, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करती हूँ, कंटेंट लिखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए ही मैं वीडियोस करती हूँ, लेकिन जो भी मुझे करना है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। अब आप लोग देखिए कि आपको क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब हैंडल पर कम्युनिटी पोस्ट डाली हैं, बहुत सारी, 4, 5, 6, 7, 8 होंगी। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाती हूँ क्या कुछ लिखा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है, और ऐसी दुनिया में भारत जैसी ग्रोथ और स्टेबिलिटी होना एक्सेप्शन है। आज जब सारे देश में लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। ये कहना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हम देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं। हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस ही सर्वोपरि हैं। फिर वो अपनी एक और पोस्ट में लिखते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। हमारी सरकार जिस स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है वो अभूतपूर्व है।
ये लिखते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब आप ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी होने की बात कर रहे हैं, साथ साथ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कर रहे हैं या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतरीन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हर तीसरे चौथे दिन रेलगाड़ी पटरी पर से उतर जाती है, हादसा हो जाता है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 3, किसी में 11, किसी में 21 लोगों की मौत हो जाती है और घायलों की संख्या तो गिनती नहीं उनकी। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का। हमारे देश का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर कोचिंग माफिया, एजुकेशन माफिया अपना पूरा धंधा, पूरी कहना चाहिए एक एम्पायर चला रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जो कैपिटल है, राजधानी है देश की, वहाँ चला रहे हैं और मासूम जिंदगियों को अपने मकड़ जाल में इस तरीके से फंसाते हैं कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बना करके, रीडिंग रूम बना करके बच्चों को वहाँ पढ़ाई के बहाने, पता नहीं, कहना नहीं चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री में धकेल रहे हैं जहाँ से वो आईएएस बन के निकलेंगे। आईएएस बन के तो वो नहीं निकले, वहाँ से उनके शव बाहर आए, बेसमेंट में पानी भरने से डूब गए छात्र। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश का। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही किसी और देश का हो। मैं हमेशा अपने वीडियोस में, जो मेरे रेगुलर सुनने वाले दर्शक हैं उनको याद होगी ये चीज़ कि मैं जब भी देश के लिए कोई वीडियो करती हूँ या देश की वर्तमान स्थिति पर वीडियो करती हूँ, उसमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि देश का विकास, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं नियमित रूप से सबको उपलब्ध हों, साथ ही साथ एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे पाए, सहूलियतें, बुनियादी सुविधाएं हर आदमी को मिले। मैंने हमेशा इस पर बात की है, आज भी इसी पर बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास क्या है, ये वो तमाम दुर्घटनाएं वो उस पोल को खोलती हुई दिखाई देती है जिस पर ये झूठ बोलते हैं। रेल दुर्घटना हो, चाहे एक्सप्रेसवे की दुर्घटना हो, या फिर कहीं आग लग जाने की दुर्घटना हो, कहीं पे करंट लग जाने की दुर्घटना हो, जिस तरीके से कोचिंग वाले जो चला रहे हैं ये पूरा मौत का की सौदागर बन के बैठे हुए हैं। इनके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मौत का अड्डा बना हुआ है। ये हो, इसके अलावा फिर जितने भी ये गाय, सांड, बैल सब घूम रहे हैं सड़क पर, ये कितनी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर साफ सफाई सुविधाएं सब होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा हर शहर, खास तौर पर जिनको आप बोलते हैं कि ये मेट्रो सिटीज़ हैं और यहाँ पर हम जो है बहुत ज़्यादा हमने विकास किया है, वहाँ पर तो कम से कम सब चीज़ें एकदम वेल मेंटेन होनी चाहिए। वो कुछ नहीं है, नाले सब खुले हुए हैं, नालियाँ सब उफान मार रही हैं, सड़कें सब टूट करके धंस गई हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर है तो फिर इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और शिक्षा का क्या हाल है ये तो आपको पता ही है। तो ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो मेरे जो जहन में आया वो मैं आपके साथ बोल रही हूँ, और इसके अलावा तो गिनती तो बहुत लंबी हो सकती है, फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि मैं अपना वीडियो अनएडिटेड करती हूँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के। बस स्क्रिप्ट मेरे माइंड में जो चलता है वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करती हूँ, ना कुछ पढ़ती हूँ ना कुछ देखती हूँ। हाँ, कुछ आंकड़े अगर मुझे देखने हो, जैसे कि अभी मैं आपको जो रेल घटनाएं हुई हैं उनको आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, वो ज़रूर मैं पढ़ती हूँ, अदरवाइज जो मेरे दिमाग में चलता है वो बोलती हूँ। तो और फहरिस्त लंबी हो सकती है इन सब चीज़ों की कि हमारे देश में जो बुनियादी चीज़ें, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो तो नदारद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर उपलब्धियों को गिनाते हैं इस तरीके से जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा विश्व का में जो है ध्वज पता नहीं कौन सा लहरा दिया, किस चीज़ का लहरा दिया। आप ये देखिए कि धर्म के नाम पर जो इस समय चल रहा है कांवड़ यात्रा, रोज हुड़दंग, रोज दंगे, वहाँ पर दंगे से मतलब वो आपस में जो लड़ाई भिड़ाई, मारपीट, उत्पात। अब आप देखिए कि
जिस ई रिक्शा चालक की इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी, उस ई रिक्शा चालक की मौत हो गई आज। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने ही खुद बढ़ावा दिया है, इनके ही पाले पोषित लोग हैं ये, जिन पर फूल बरसाते हैं आप, जिनको ये एहसास कराते हैं कि तुम दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हो। शिक्षा से दूर हो जाओ, किताब कॉपी छोड़ दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कांवड़ उठा लो, भगवा गमछा डाल लो और जय श्री राम के नारे लगाओ, बस सिर्फ इतना काम आप इन्होंने थमा दिया है। हालांकि ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतने बड़े बड़े अपने काम गिनाए हैं। हालांकि वो तो फेंकने में उनका कोई सानी नहीं है, वो तो हमेशा से इस तरीके की बातें करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास क्या है? अगर आज किसी को सड़क पर कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए, किसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर लेके जाया जाए तो कोई इलाज नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको उसके वरांडे में गाय, सांड, बैल और कुत्ते लेटे हुए मिल जाएंगे। ये मैं वो बात कर रही हूँ जो बात आंखों देखी है। आंखों देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो हाईवेज पर पड़ते हैं, जो लखनऊ से लेकर फैजाबाद के रोड पर जो अयोध्या तक पड़ने वाले CHC या PHC हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे जने कितने हजारों CHC और PHC भरे पड़े हैं, जहाँ पर आप जाकर के देख लीजिए। इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनके विकास कार्यों की, इनके विकास की धज्जियां उड़ाई हैं लोगों ने कैमरे पर, जहाँ पर लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास शौचालय नहीं है, जिन शौचालयों का ये डंका बजाते हैं कि हमने शौचालय बना के पूरा देश को खुले में शौच करने से हमने मुक्ति दिला दी, आज़ादी दिला दी। आज भी है। मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास उतना प्रमाण है। इसी लखनऊ में है जहाँ मैं रहती हूँ, उसके बराबर में है, दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती। खैर, इसके अलावा नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सिंचाई को पानी नहीं है, हर आदमी परेशान है। विकास उस जगह तक पहुंचा ही नहीं है जहां तक पहुंचना चाहिए। बिजली नहीं है, और क्या कहते हैं, दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वो बात कर रहे हैं। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? एक बार इस देश के हर कोने का, हर शहर के हर कस्बे में पड़ने वाले हर गांव का जरा दौरा करके देखिए मान्यवर, पता चल जाएगा आपको। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर महाराष्ट्र से लेकर के और उधर नॉर्थ ईस्ट तक आप जा करके देख लीजिए, दौरा करके देखिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि किसी ने आपको रिपोर्ट दे दी और आपने टेबल पर बैठ करके उसको पढ़ लिया, हाँ सब ठीक है। निकल के देखिए एक बार कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं। आप वो सब छोड़िए, आप ये देखिए कि आपकी दिल्ली में, आपकी नाक के नीचे किस तरीके से वो बच्चे, मतलब जहां आप हाथ नहीं फैला सकते, उतने बड़े कमरे में दो लोग रहते हैं। 9-9 हज़ार एक व्यक्ति से किराया लिया जाता है, 18,000। ये तो आपके खुद के भक्त मीडिया ने वहां रिपोर्टिंग की है जाके, और ऑन कैमरा दिखाया है इस चीज को। लाखों रुपए उनसे फीस ली जाती है। बेसमेंट में वो पढ़ते हैं, बेसमेंट में वो रहते हैं, बेसमेंट में क्लासेस चलती है। पानी भर गया तो बच्चे मर गए, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इतनी बड़ी संख्या बच्चों की होती है क्लासेस में, 700-800 बच्चे पढ़ते हैं कि अगर आपस में ही भगदड़ मच जाए तो वो भगदड़ में ही मर जाएंगे। शॉर्ट सर्किट तो दूसरी बात है। ये सब कुछ तो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आपकी नाक के नीचे। आपको कौन रोक सकता है? आपको कोई रोक सकता है? राज्य सरकार आपको रोक सकती है, केजरीवाल आपको रोक सकते हैं, आम आदमी पार्टी आपको रोकेगी? आप चाहें तो इस देश में क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है, जनता ने दी है आपको ये पावर। बस एक बार इच्छा तो कीजिए, इस चीज की इच्छा शक्ति तो जागृत कीजिए।
सिर्फ राजनीतिक लाभ मत देखिए, इस देश की जनता के प्रति आपका जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, एक बार उसको ईमानदारी से निभा कर तो देखिए। एक बार ईमानदारी से निभा करके, सच कहती हूं, आपकी आत्मा को बहुत संतोष मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। तो ये जो कम्युनिटी पोस्ट प्रधानमंत्री की मैंने देखी तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तब मैं बता नहीं सकती, मैं बेकाबू सी हो जाती हूँ, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं का जिस तरीके से हमारे देश में अभाव है, सबसे पहले बात तो उस पर होनी चाहिए। अब बात किस पर होती है वो भी आपको पता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।